सारा चीज गैर कानूनी है। पुलिस के द्वारा जो भी किया गया वो गलत है। कोई इस तरह की साक्ष्य पुलिस के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। सिर्फ छात्रों के द्वारा गलत प्रयोग किया गया है, अभद्र व्यवहार किया गया, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बीपीएससी टीआरई 4 के आंदोलन को पूरे देश ने देखा और किस कदर पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी की गई। इसके बाद उस आंदोलन में हमने तमाम आपको ग्राउंड से अपडेट दिखाई थी और छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी हुई। उनके साथ 3 अन्य छात्र की गिरफ्तारी हुई। गांधी मैदान थाना में रात भर रखा गया। इसके बाद मेडिकल गर्दनी बाग में कराकर फिर बेऊर जेल रखा गया और इसको लेकर बिहार के विभिन्न हिस्सों में जो छात्रों ने विरोध दर्ज कराया, हर एक जिलों में जो छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला, वो भी आपने देखा होगा। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप के बारे में आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, जज ने क्या फैसला दिया, क्या बातें सुनी, उसके पक्ष के वकील ने क्या कुछ बोला, दिलीप रिहा होंगे या फिर इस केस में क्या होगा, इस बारे में दिलीप के वकील खुद बता रहे हैं। जो अन्य जो छात्र हैं 3, उनके बारे में भी पहले आप वो सुनिए। देखिए, न्यायालय में जो भी पक्ष है, न्यायालय में सारी बातों को, जो भी प्राथमिकी में बात लिखी गई है, उन सभी बातों का विश्लेषण किया गया। उन सभी चीज़ों को न्यायालय के सामने तर्क के साथ रखा गया और न्यायालय को बताया गया कि यह सारा चीज़ गैर कानूनी है। पुलिस के द्वारा जो भी किया गया वो गलत है। ये सभी धाराएं लागू नहीं होती है, क्योंकि हमने संवैधानिक अधिकार के तहत हम अपना आंदोलन छात्र लोग कर रहे थे और वो आंदोलन के तहत पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई, सभी पर लाठीचार्ज की गई है। और न्यायालय उन सारी बातों को सुनने के बाद, उस सारी चीज़ों को देखने के बाद आदेश पर रखे हैं। देखिए न्यायालय की क्या आदेश होती है, जो भी आदेश होगा फिर बताया जाएगा। कब तक फिर सर क्या लग रहा है आपको, विलम्ब होगा या फिर 1-2 दिन में निकल? 1-2 दिन में आदेश, न्यायालय का जो भी आदेश होगा वो सामने 1-2 दिन में आएंगे, फिर आप लोग को बताया जाएगा। क्या लग रहा है, छात्रों के पक्ष में कहने के मजबूती रखने का प्रयास किया गया? निश्चित रूप से जो भी पक्ष है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जो भी कानूनी बात है वो रखा गया है, कानूनी बात बताया गया है। न्यायालय सारे बातों को गहनता पूर्वक सुने हैं और न्यायालय उस पर आदेश के लिए रखे। पुलिस प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि कहने के प्रशासन को भी चोट लगाए कि नहीं अधिकारी। देखिए, उन सारे मुद्दों पर भी न्यायालय में सारा तर्क दिया गया है। कोई इस तरह की साक्ष्य पुलिस के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। सिर्फ कागजी लिखावट के अलावा और कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे कि यह प्रमाणित हो कि जो पुलिस पर कोई भी किसी तरह का छात्रों के द्वारा गलत प्रयोग किया गया है, अभद्र व्यवहार किया गया, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है। बाकी अगर इस तरह के साक्ष्य आते हैं या जो भी होता है तो न्यायालय उस पर देखेंगे। तो आपने सुना कि किस कदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जज साहब ने, यानी कि जो माननीय आज अदालत के अंदर पेश हुए थे, उसमें जज ने सभी बातों को गहराई से सुना है और ध्यान दिया। और उन्होंने कहा है कि ये छात्र आराम से आंदोलन कर रहे थे, एकदम अपनी मांगों को रख रहे थे, सड़क पर उतरे थे, कोई विधि व्यवस्था को बिगाड़ नहीं रहे थे। लेकिन उसी में पुलिसिया कार्रवाई के बदौलत आंदोलन भीड़ को तितर बितर किया गया और लाठीचार्ज की गई और ऐसी धाराएं जोड़ दी गई है छात्रों के ऊपर। जो जज भी आपने खुद सुना कि वकील कह रहे हैं कि इस मामले पर वो अब आदेश देंगे। 1 से 2 दिन में बड़े आदेश देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिहार के विभिन्न हिस्सों में ज्वाला भड़क उठी है। दिलीप की गिरफ्तारी पर छात्र गुस्से में, छात्र ये कह रहे हैं क्या अपने हक अधिकार की बात करने पर गिरफ्तारी हो जाएगी या इस कदर जेल जाएंगे वो लोग जो छात्रों के हक की बात करते हैं। आपको बता दें कि दिलीप के साथ शहबाज और 2 अन्य और छात्र हैं जिन्हें जेल के अंदर इस आंदोलन के कारण रखा गया और उस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जो मजिस्ट्रेट थे उस दिन, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी कि भीड़ अपने मन से हल्ला बोल कर रही थी, पुलिस के साथ झड़प की है, आवागमन बाधित हुई है, ट्रैफिक रूल तोड़े गए हैं, नियम को ताक पर रखा गया है, तमाम सुसंगत कई धाराएं जोड़ी गई। लेकिन अब आपको बता दें कि वकील बोल रहे हैं कि इसमें अब फैसले जल्द आएंगे, यानी कि दिलीप जल्द बाहर आएंगे और क्या कुछ होगा आगे भी बीपीएससी टीआरई 4 के तमाम आंदोलन वो आपको बताते रहेंगे। बड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।